नार्सिसिस्ट से भी ज़्यादा खतरनाक एक पर्सनैलिटी है जिसे कहते हैं डार्क इम्पैथ्स। यस, इम्पैथ्स का जब इसके साथ नाम लग गया है तो हमारी माइंड में एक इमेज आती है जो कि बहुत काइंड हार्टेड प्योर सोल है, जिनका कि गिवर नेचर है। बट जब डार्क इम्पैथ्स इनके साथ लग गया है, एक डार्क पर्सनैलिटी इनके साथ लग गई है, तो ये द मास्टर ऑफ मैनिपुलेटर बन जाते हैं। ये अपने आप में ही इतने खतरनाक है कि इन्हें नार्सिसिस्ट से भी ज़्यादा खतरनाक माना गया है। तो किस तरह से हम इन्हें पहचान सकते हैं, क्या इनके साइंस है, इसी चीज़ को हम डेप्थ में आज एनालाइज करेंगे। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे, अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहाँ मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है जहां हम डार्क इम्पैथ्स की बात करेंगे, क्योंकि इम्पैथ्स लगने के साथ ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरह से ये इतना डेंजरस पर्सनैलिटी है। क्योंकि इम्पैथ्स तो अपने आप में बहुत ही काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड पर्सनैलिटी है जिनका गिवर नेचर है। तो इसी टॉपिक को आज हम क्लियर करते हैं और डेप्थ में एनालाइज करते हैं साथ में मिलकर। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है देयर काइंडनेस ऑफ्टन फील्स फेक। यस, डार्क इम्पैथ्स क्यों अपने आप में डार्क पर्सनैलिटी है? तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इम्पैथ्स कौन होते हैं। जब भी हम इम्पैथ्स को देखते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है जो कि है बहुत काइंड हार्टेड प्योर सोल, जिसका कि गिवर नेचर है, जो सामने वाले के इमोशंस को फील कर सकता है जैसे कि उसका खुद का इमोशंस। उसके पेन को फील करके पूरी कोशिश करते हैं कि सामने वाले की हेल्प की जाए, किसी तरह से उसके इमोशंस को मैनेज किया जाए, उसकी लाइफ में पीस क्रिएट किया जाए। बट वहीं जब हम डार्क शब्द इसके साथ जोड़ देते हैं तो किस तरह से ये इम्पैथ्स की क्वालिटी को डार्क साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, उस चीज़ को हम समझेंगे। तो इम्पैथी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट पॉइंट है कॉग्निटिव इम्पैथी, जहां हम सामने वाले के इमोशंस को फील कर सकते हैं कि इसके अंदर चल क्या रहा है। सेकंड है इसमें इमोशनल इम्पैथी, जहां सामने वाले के इमोशंस को हम फील कर पाते हैं, जहां उसके अंदर चल क्या रहा है उसके साथ साथ उसकी डेप्थ में उसके इमोशंस को भी फील करने लगते हैं। और थर्ड है कंपैशनेट एम्पैथी, जहाँ सामने वाले के इमोशंस को भी हम फील कर रहे हैं, उसकी फीलिंग्स के अंदर किस तरह से वो अटैच्ड है उसको भी फील कर रहे हैं, और पूरी कंपैशनेट के साथ, पूरी करुणा के साथ उसकी हम हेल्प भी कर रहे हैं। उसकी लाइफ में हम वो लाइट क्रिएट कर रहे हैं, उसकी लाइफ में पीस क्रिएट कर रहे हैं। तो जो ये डार्क इम्पैक्ट्स होते हैं ये फर्स्ट वाले होते हैं कॉग्निटिव एम्पैथी, जहाँ वो सामने वाले के अंदर चल क्या रहा है, उसकी मेंटल स्टेज क्या है, उसकी हिडन इंटेंशन क्या है, और किस तरह से मैं इस चीज़ को मैनिपुलेट कर कर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करूं, वो चीज़ कहलाती है डार्क इम्पैथी। तो डार्क इम्पैथ्स इसीलिए डार्क इम्पैथ्स कहा जाता है क्योंकि ये सामने वाले के सेंसेस को फील तो कर पाते हैं कि इसके अंदर चल क्या रहा है, इसकी वीकनेस क्या है, इसके इमोशंस क्या है, इसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या है। डार्क इम्पैथ कॉग्निटिव इम्पैथी को रूल करते हैं, जहाँ डार्क इम्पैथ्स को पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी एक्चुअल नीड क्या है, तो वो उस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि ये दिखने में आपको बहुत काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड, गिवर नेचर लगेगा। जहाँ आपको अपनी लाइफ में ज़रूरत होगी किसी की तो सबसे पहले कूद कर ये आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे, और आपको एंड मोमेंट में जाकर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये दिखाएंगे कि ये आपके बहुत वेल विशर हैं, आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत गिवर इनका नेचर है। बट ये आपको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन फ्यूचर इनकी खुद की कुछ हिडन इंटेंशन होती है, इनके खुद के कुछ ऐसे मोटिव्स होते हैं जिसको ये चाहती हैं कि अपने फ़ायदे के लिए हमेशा बना के रखें। तो जहाँ आपका कोई भी ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको डार्क इम्पैक्ट्स मिलेंगे आपकी हेल्प करते हुए, और आपको धीरे धीरे करके ये आपके इमोशंस को सक कर लेते हैं एक एनर्जी वैम्पायर की तरह, जहाँ आपको पता नहीं लगेगा। आप बहुत ही नेगेटिव फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील करोगे, बट बहुत ही प्यार दिखाकर, बहुत ही सॉफ्टनेस दिखाकर आपको ये फील कराएंगे कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं, ये आपका बहुत अच्छा चाहते हैं। पर धीरे धीरे करके ये आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बात करने में, बहुत ही इनका नेचर जो होता है काइंड होता है, सॉफ्ट होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत जेन्युइन है। जब मैं
रोती हूँ तो इसको भी रोना आता है, जब हम हंसते हैं तो ये भी हंसता है। मतलब आप इसकी प्रेजेंस में फील करोगे कि ये आपका सोलमेट है, ये आपका इस अर्थ में एक ऐसा ही पर्सन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। बट डेप्थ में ये आपके इमोशंस को सेंस करते हैं, बट अपने फ़ायदे के लिए आपको मैनिपुलेट करते हैं इस तरह से कि आप कब इसके यूज़ हो जाते हो इससे, कब आपको पता भी नहीं चलता है, और धीरे धीरे ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से निगल जाते हैं। तो नार्सिसिस्ट से भी ज़्यादा खतरनाक डार्क इम्पैथ्स हैं, क्योंकि आप इनको पहचान नहीं पाओगे। इनका नेचर इस तरीके का होता है, बहुत ही स्नेकी, टाइम के साथ चेंज होता है, जहाँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या डिमांड है, क्या आपको एक्चुअल में डिलीवर करना चाहिए एग्जैक्ट टाइम पर, वो इनको पता होता है। कि एक तो होता है कि आप गलत को एकदम रिएक्ट कर देते हो कि नहीं ये गलत है, बट ये ऐसे होते हैं उसको अपने फेवर में लेते हैं और आपको अपने हिसाब से चलाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाकर, रो कर, ड्रामा करके कि हाँ मैं ही तुमसे बहुत प्यार करते हूँ या करती हूँ। क्योंकि ये जेंडर बेस नहीं है, ये एक पर्सनैलिटी है, तो ये किसी भी जेंडर में हो सकती हैं। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके लव वंस हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। डार्क इम्पैथ्स बहुत ही स्नेकी पर्सनैलिटी है, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जहाँ ये आपको हमेशा दिखाएंगे कि ये ही एक ऐसा पर्सन है जो इस अर्थ में आपकी लाइफ में आपका भला चाहता है। इसके साथ ही आप बहुत अच्छा फील करोगे, बट आपको ये कभी नहीं दिखाएंगे अपनी हिडन इंटेंशन, क्योंकि आप इन्हें पकड़ नहीं पाओगे। तो बहुत ज़्यादा अगर आप अपने आप से कनेक्टेड हैं, अपनी इमोशन से कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में है, तो ही आप इनको देख पाएंगे कि एक्चुअल में ये पर्सन है कैसा। सेकेंड पॉइंट है दे मैनिपुलेट यू। यस, डार्क इम्पैथ्स को द मास्टर ऑफ मैनिपुलेटर कहा जाता है, क्योंकि ये इतने स्मार्ट होते हैं इस चीज़ में, इतने क्लेवर होते हैं कि आप पता नहीं लगा पाओगे कि इस पर्सन ने आपके साथ कर क्या दिया। क्योंकि ये पर्सन सबसे पहले आपकी लाइफ में इतना ह्यूज रोल प्ले करेंगे, आपको दिखाएंगे कि आप इसके लिए एक ऐसे पर्सन है जो बहुत स्पेशल है, आप उसकी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। पर धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो जो लोग मैटर करते हैं, आपकी लव वंस, आपके ब्लड रिलेशन, उनको धीरे धीरे करके ये आपसे दूर करते हैं, और इस चीज़ को बहुत ही सफाई से, बहुत ही प्यार से ऐसे डिलीवर करते हैं कि आप अपने ही पेरेंट्स के बारे में इनके सामने सुनेंगे कि आपको ये धीरे धीरे करके बताएंगे कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करते हैं, तुम्हारे लव वंस मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो इसमें मैं क्या करूँ, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। पर आपको ये नहीं पता होता है कि ये इनका एक ऐसा माइंड गेम है, एक ऐसी चाल है जो धीरे धीरे आपको सबसे अलग कर कर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है। क्योंकि ये मास्टर होते हैं अपने इस गेम में, अपने इस काम में, कि ये सबको मैनिपुलेट करके रखते हैं। आपको उतनी ही जानकारी देंगे, उतनी ही इन्फॉर्मेशन देंगे जितना कि आपके लिए ज़रूरी है, और आपको हमेशा एक फेक रियलिटी दिखाएंगे, एक फेक इल्यूजन में हमेशा बांध के रखेंगे, जिससे कि अगर सामने वाला भी आपको अगर बताएगा ना कि ये पर्सन तो तेरे साथ गलत कर रहा है, ये धीरे धीरे करके तेरी लाइफ को हेल बना रहा है, हम सबसे दूर कर रहा है, तो आप कभी यकीन ही नहीं करोगे। क्योंकि आपको उस टाइम पे इस पर्सन ने ह्यूज रोल प्ले किया है जब आपने अपनी लाइफ में बहुत अकेला फील किया होगा, जहाँ आपको लगा होगा कि कोई आपको प्यार नहीं करता, कोई आपको समझता नहीं है, तब इस पर्सन ने एंट्री मारी होगी और आपको धीरे धीरे करके आपकी फैमिली से, आपके लव वन से, आपके हर एक रिश्तों से दूर कर दिया होगा। तो आपको हमेशा ये कैसे इल्यूज़न में, फेक रियलिटी में बांध के रखते हैं, जिससे कि आपको अगर कोई दूसरा थर्ड पर्सन भी कहेगा कि ये इंसान गलत है या आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है, तो आप उस इंसान को, थर्ड पर्सन को, अपनी लाइफ से डिस्कार्ड कर देंगे। बट इस पर्सन पे आप पूरा भरोसा करेंगे, तो आपको पता ही नहीं लगता है कि ये आपका अपना है, पराया है, ये आपको यूज़ कर रहा है, इसके हिडन इंटेंशन क्या है। क्योंकि डार्क इम्पैथ्स अपने आप में मास्टर है इस चीज़ में, उसको पता है आपको कब, कैसे, कहाँ यूज़ करना है, कैसे आपके इमोशंस को आपके खिलाफ यूज़ करना है। उसे पता है कि हमेशा आपको प्यार से बांधा जा सकता है, आपको बहुत इमोशनल करके बांधा जा सकता है, आपको रो के बांधा जा सकता है, आपको उन चीज़ों के लिए एग्री कराया जा सकता है जो कि आप एग्री नहीं होंगे, बट आपको रो कर प्यार से अगर एग्री कराया जा सकता है तो ये हर चीज़ करते हैं। इनको अपने टारगेट से मतलब होता है, तो ये हर चीज़ करके आपको मैनिपुलेट कर कर, फेक रियलिटी दिखाकर, उस जगह एंट्री मार कर जहाँ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, और फिर अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज़ करेंगे, और एंड में हमेशा आपकी लाइफ में
एक ऐसा कॉर्नर बना के रखेंगे आपके हार्ट पर जहाँ ये बहुत ही स्पेशल है, जहाँ आप सब कुछ देखेंगे बट आपको यकीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सन को आपने कभी देखा ही नहीं है ऐसा करते हुए। अपने आप को जस्टिफाई करते हैं ये इस तरह से अपनी गलत चीज़ों के लिए भी कि ये आपको प्यार करते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये आपकी लाइफ में हमेशा बने रहना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ इन्होंने एक टाइम स्पेंड किया है। डार्क इम्पैक्ट्स के साथ जब आप होंगे तो आपने फील किया होगा कि ये पर्सन अपनी सारी गलतियों को इस तरह से जस्टिफाई करता है कि वो आपको सही लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन ने सही किया है। अगर इसके नज़रिए से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इसने कोई गलती नहीं की है। क्यों? क्योंकि ये मास्टर है इस चीज़ में। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, इस पर्सन का ह्यूज रोल होता है क्योंकि जब तक कि आपकी लाइफ में रहेगा, आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ हो ही नहीं सकती। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप इसके साथ बहुत पीस फील कर रहे हैं, बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं, बट आपको खुद नहीं पता होता है कि धीरे धीरे करके आप अपने ही हाथों से अपनी लाइफ को हेल कर रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन आपको हर चीज़ दिखाएगा, आपको एक ऐसी लाइफ दिखाएगा जहाँ आप इसके साथ ही खुश रह सकते हैं, जहाँ आप अपने ही फैमिली मेम्बर्स को, अपने ही पेरेंट्स को इससे अब्यूज़ होता हुआ देखेंगे, जहाँ आपके जो फैमिली के बच्चे हैं, जहाँ आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके जो भी हैं आपसे जुड़े हुए, उन लोगों को आपसे धीरे धीरे दूर करके आपको उन सभी चीज़ों के लिए एग्री करवाएंगे कि ये ही आपकी लाइफ की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, क्योंकि आपको दिखाएगा कि ये बहुत ही लॉयल है, बहुत ही इसका जेन्युइन नेचर है, आपके लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं, आपकी ग्रोथ चाहते हैं। पर सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ को जो एनर्जी को आपकी सक कर लेता है, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन्ड कर देता है, वो एक डार्क इम्पैक्ट्स होता है। क्योंकि इसे पता है एग्जैक्ट टाइम पर क्या डिलीवर करना है, एग्जैक्ट टाइम पर आपके किस हिडन इमोशंस को ट्रिगर करके आपको अपने फेवर में ले लेना है। और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होगी, बहुत ही काइंड हार्टेड होगी, आपको ये दिखाएंगी कि ये बहुत ज़्यादा इस अर्थ में एक ऐसा पर्सन है जो आपको एक्सट्रीम लेवल का प्यार करता है, आपका अच्छा चाहता है, आपकी ग्रोथ चाहता है। पर डेप्थ में जाकर इस इंसान को सिर्फ अपने नीड की फीलिंग को फुलफिल करने के लिए आपकी लाइफ में आपसे क्या चीज़ें इसको चाहिए, क्या इसको आपसे फ़ायदा उठाना है, ये अपनी उस इंटेंशन में हमेशा क्लियर होते हैं। तो आपको बहुत ही प्यार दिखाकर, बहुत ज़्यादा जेन्युइन केयर दिखाकर आपकी लाइफ में हमेशा बने रहते हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि आपने इस पर्सन के लिए जिन सभी लोगों को छोड़ा है, एक्चुअल में वो लोग आपके अपने थे। और ये जो पर्सन जो कि आपको सिर्फ लाइफ को हेल बनाता है, जो कि धीरे धीरे करके बनाता है, आपको पता नहीं होता है, पर धीरे धीरे करके आपको वो पॉइजन दिया जाता है जिसकी आपको आदत लग चुकी होती है, जिसके बिना आप रह भी नहीं पाते हो। क्योंकि हर चीज़ में ये अपना ह्यूज रोल प्ले करते हैं। जहाँ आपको ज़रूरत होती है इनकी एंट्री कंपलसरी है। ये आपकी लाइफ में वहाँ एंट्री मारते हैं जहाँ आपको सबसे ज़्यादा अकेला फील होता है। ये आपकी डेप्थ को पहचानते हैं कि आपकी कमियाँ क्या है, आपको किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया जा सकता है, कहाँ कहाँ आपको आप कहकर जो बातें कब कहनी है इन्हें पता होता है। ये रिएक्ट नहीं करते, ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर, बहुत ही बेचारे बनकर, बहुत ही काइंड हार्टेड बनकर आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते। थर्ड पॉइंट है दे गिल्ट ट्रैप यू। यस, डार्क इम्पैक्ट्स को पता होता है कि आपके अंदर की कमियां क्या है, आपसे ये किस तरह से आपका फ़ायदा ले सकते हैं। इसीलिए जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, कहीं ना कहीं इस डार्क इम्पैक्ट्स का ह्यूज रोल होता है। क्योंकि इसे पता है आपकी इंटेंशन का, आपकी नीड्स का, आपकी लाइफ में कब क्या चाहिए आपको, वो ये प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं इस पर्सन का ह्यूज रोल होता है। और आपको हर चीज़ के लिए ये गिल्ट फील कराते हैं, और उस गिल्ट को भी ये इतने प्यार से डिलीवर करेंगे, इतने बेचारे बन के डिलीवर करेंगे कि आपको लगेगा कि आपकी गलती है। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, मैंने ही इस पर्सन के साथ गलत किया है, मैंने ही इसे टाइम नहीं दिया है, ये मुझे प्यार करता है, इसी वजह से इसके मुंह से ऐसे शब्द निकल गए। अगर ये आपको गाली भी देंगे ना, तो ये उसको आपको इतने रो के बोलेंगे कि मेरे मुंह से इसलिए निकल गया क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता या देख सकती। ये क्योंकि ये जेंडर बेस नहीं है, ये एक पर्सनैलिटी है। तो बहुत ही बेचारे बनकर ऐसे बन जाएंगे कि ये सबसे इस दुनिया में दुखी इंसान है। इस अर्थ में सबसे ज़्यादा जो पेन मिला है वो इस पर्सन को मिला है, क्योंकि इसे पता है, डार्क इम्पैक्ट्स को ये पता है कि आप एक इमोशनल पर्सन है, आप बहुत काइंड हार्टेड है। तो इसी वजह से आपके इमोशंस को आप पे ही प्रोजेक्ट कर देना, दैट्स कॉल्ड डार्क इम्पैक्ट्स। जहाँ आप सोचते हैं कि इस पर्सन ने गलत किया, आपके दिमाग में चलेगा,
बट ये इतनी सफाई से, क्लियरिटी से आपको आंसर करेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ मेरी ही गलती है, मैंने ही इसके साथ गलत कर दिया है, ये तो अकेला था, इसकी लाइफ में कोई नहीं है, मैं ही तो हूँ, इसी वजह से तो इसने मुझे गुस्से में अब्यूज़ कर दिया, इसीलिए इसने मेरे को ये चीज़ें कह दी। आपके ही सामने आपके पेरेंट्स को अब्यूज़ कर देंगे और आप पे ब्लेम शिफ्ट कर देंगे कि आपकी वजह से मैंने ये किया, क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। तो डार्क इम्पैक्ट्स को आप पहचान ही नहीं पाओगे। ये मास्टर है मैनिपुलेट करने में, ये गिल्ट ट्रैप कर देंगे उन सभी चीज़ों के लिए जो एक्चुअल में इन्होंने की होती है, क्योंकि ये बहुत दिखने में काइंड हार्टेड होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड लगते हैं, दूसरों को हेल्प करते हैं, तब वहाँ एंट्री मारते हैं जहाँ इसको पता है कि आप अकेले हो, आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। वहाँ ये हेल्प करेंगे कूद कर और दिखाएंगे कि ये पर्सन ही है, आपको फील होगा, जो कि मेरी लाइफ की फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। भले ही ये वो सारी चीज़ें करेंगे एंड में जाके जहाँ इनको फ़ायदा है। आपकी खुशी के लिए ये वो काम करेंगे जहाँ इनको फ़ायदा फील हो, उतना ही आपको बताएंगे, उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में फीड कराएंगे जहाँ इनके लिए आपके दिल में हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर बना रहे, आपके हार्ट में। आप इनकी वजह से अपने उन क्लोज रिलेशनशिप को छोड़ दोगे, क्योंकि आपको हमेशा ये फीड कराया जा रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये पर्सन आपकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट होना चाहिए जो कि सबसे टॉप प्रायोरिटी हो। आपको ये फीड कराया गया है, आपके अंदर गिल्ट ट्रैप किया गया है। 4 पॉइंट है, दे लव मेलिशियस ह्यूमर्स। दैट मीन्स कि डार्क इम्पैक्ट्स आपके साथ जब होंगे तो आपकी ये कम मजाक बना देंगे और उसके लिए आपको भी एग्री करा देंगे। दैट मीन्स कि आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि आपकी मजाक बनाई गई है, बट आपकी मजाक में भी आपको एग्री कराया जाएगा इनडायरेक्टली। जैसे कि बहुत सारे लोग बैठे हैं और आपको कुछ चीज़ें अगर आपको लाइफ में नहीं आती हैं, आपको नहीं पता है, तो जो आपसे प्यार करते हैं वो सेपरेटली आपको ले जाएंगे और आपको कहेंगे कि ये चीज़ तुम्हारी सही नहीं है, इस चीज़ पर काम करो, अपने पे ध्यान दो। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो आपको प्यार करते हैं, वो उस चीज़ पर साथ मिलकर आपको या तो एजुकेट करेंगे उस चीज़ के लिए, और या तो फिर आपको बताएंगे कि चीज़ें इस तरह से नहीं है, इस तरह की से है, तुम्हें ये काम करना चाहिए। तो वो चीज़ें अलग होती हैं। बट ये आपको 10 के सामने आपके ऊपर जोक क्रैक करेंगे, आपको वो सारी चीज़ें कहेंगे और उसके बाद आपको ये फील कराएंगे कि तुम्हारे अंदर तो सीखने की टेंडेंसी नहीं है, तुम्हारे अंदर तो इतना ईगो है कि तुम सीखना ही नहीं चाहती हो, तुम्हें अपनी बेइज्जती फील होती है। प्यार का मतलब ये होता है कि आप अकेले रहकर उसकी ग्रोथ पर ध्यान दें। 10 के सामने बेइज्जती कराकर आप अपना माइंडसेट दिखा रहे हैं कि आप इनडायरेक्टली उसको ये कंफर्टेबल करा रहे हैं कि आप जो कह रहे हो वो सही है। क्योंकि जब आप उसको ये फील कराते हो तो आप 10 के सामने ये दिखाते हो कि इसे कुछ नहीं आता है, ये बेवकूफ़ इंसान है, बट आपको ये नहीं पता होता है कि वो चीज़ें उसे हर्ट करती हैं। बट डार्क इम्पैक्ट्स इस तरह के होते हैं कि वो आपको धीरे धीरे करके आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि आपके अंदर अगर ये कमी है, 10 के सामने बोलकर, तो आपको फील कराएंगे कि यार इतना ईगो मत लो, तुम्हें सीखना चाहिए, मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम सीखो। और वो 10 के सामने कहकर वो चीज़ें कहेंगे जिससे कि सबके सामने ये फील हो कि आपको कुछ नहीं आता है, आप बेवकूफ़ हो, बट आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो। तो डार्क इम्पैक्ट्स ऐसा भी करते हैं, वो आपके माइंड को अपने हाथ में लेके घूमते हैं, जिससे कि आपको किस तरह से कब किस चीज़ों के लिए एग्री कराना है, उन सभी चीज़ों के लिए जो कि एक्चुअल में एग्री करने लायक नहीं है। जहाँ फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपके हस्बैंड हैं तो आपको कहेंगे कि ये अपनी एक्स को सिर्फ इसलिए अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं कि ये उसका बुरा नहीं चाहते हैं, ये उसका गलत होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, और आप एक इम्पैक्ट्स हो, आप एक काइंड हार्टेड सोल हो, तो आपको लगेगा कि हाँ एज ए ह्यूमैनिटी अगर उसकी लाइफ में कुछ होता है तो हाँ कोई बात नहीं, एज ए पर्सन ये चले भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इनडायरेक्टली ये आपके माइंड में वो फीड करा रहे हैं, वो चीज़ें आपसे कहलवा रहे हैं जो कि एक्चुअल में एग्री करने लायक नहीं है। ये तो आपका अगर जेन्युइन नेचर है तो आप कह सकते हैं, बट डार्क इम्पैक्ट इतने स्नेकी होते हैं, इतने गंदगी में रहते हैं कि ये उन सभी चीज़ों के लिए धीरे धीरे आपको एग्री करवाएंगे जो कि एक्चुअल में एग्री करने लायक नहीं होती है। एक रिलेशनशिप के लिए चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वहाँ ये आपकी हाँ कहलवा लेंगे इनडायरेक्टली, जहाँ पर आप या कोई भी हाँ नहीं कहेगा, बट आप एक डार्क इम्पैक्ट्स की प्रेजेंस में उन सभी चीज़ों के लिए एग्री हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके माइंड को अपनी जेब में लेके घूमते हैं। आपको ये हमेशा ऐसा फील होगा कि चीज़ें तो गलत हैं, पर जब
डार्क इम्पैथ्स आपसे कहता है तो आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये चीज़ ऐसे है, जो कि ठीक है, इसने सही किया, बट आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपके साथ हो क्या गया है, क्योंकि आपको फील कराते हैं कि ये जो करते हैं सही करते हैं, और बहुत ही काइंड हार्टेड होके, बहुत ही बेचारे बनकर कि ये बहुत बेचारे हैं, इनके साथ गलत हुआ है, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत पेन देखा है, इनको कोई प्यार नहीं करता, ऐसी चीज़ें कहकर आपको इमोशनल कर कर अपने फेवर में लेकर उन सभी चीज़ों के लिए एग्री कराएंगे जो कि एक्चुअल में एग्री करने लायक नहीं है। तो डार्क इम्पैथ्स इतने डार्क इनका साइड है कि इनको पता है आपकी कमज़ोरी, पता है कि आप इनको प्यार करते हैं, तो उस प्यार को अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ करना है, उन सभी चीज़ें के लिए जो कि एक्चुअल में एग्री नहीं है। अगर इसके मल्टीपल रिलेशन है तो ये आपसे कहेगा कि ये हमेशा गर्ल्स के बीच ही रहता है, इसका तो बचपन से ही ऐसा नेचर रहा है कि ये हमेशा लड़कियों के बीच ही रहा है, और आपसे कहेगा कि तुम्हें इसके लिए जलस फील करने की ज़रूरत नहीं है। बट डेप्थ में अगर आप देखेंगे तो ये उनके साथ नाइट आउट भी कर रहा होगा, उनके साथ अलग से टाइम स्पेंड कर रहा होगा हर तरीके से, बट आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको उतनी ही चीज़ें दिखाएंगे जितना कि आपको ज़रूरत है, जितना कि एक्चुअल आपकी नीड होनी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उतना ही आपको दिखाएंगे। पर डेप्थ में जाकर ये वो सारी चीज़ें करते हैं, बट आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आपके माइंड में इनके प्यार का, इनकी उस फेकनेस का ऐसा इल्यूज़न क्रिएट किया गया होता है कि आप रियलिटी से अलग होते हैं, आप ओरिजिनलिटी से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। बट आपके माइंड में कभी कभी लगता होगा कि ये गलत है, बट आपको धीरे धीरे करके उन सभी चीज़ों के लिए एग्री कराया जाता है, जो कि ना तो किसी रिलेशनशिप की फाउंडेशन। पॉइंट है, दे स्प्रेड रूमर्स। यस, डार्क इम्पैथ्स की अपनी बहुत ज़्यादा डार्क साइड्स होता है, जिसको ये हर किसी से हाइड कर कर रखते हैं, चाहे ये अपने लव वंस को, हर किसी को एक ऐसी फेक रियलिटी दिखाते हैं जहाँ ये बहुत ही सुपीरियर हैं, जहाँ ये बहुत ही एक ऐसे पर्सन है जो सबको प्यार करते हैं, जिसके होने पे बच्चे बहुत खुश होते हैं, जिसके होने पे लोगों की लाइफ में पीस आता है, क्योंकि ये इम्पैथ्स को पहचानते हैं। इसको पता है कि ये लोगों को एक्चुअल में नीड क्या है, लोगों को एक्चुअल में दिखाना क्या है, क्योंकि ये मास्टर ऑफ मैनिपुलेटर है। तो लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है, आपको कैसे मैनिपुलेट करना है, किस तरह से आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये लोगों को मैनिपुलेट करके फ़ायदा उठा सकते हैं, उस चीज़ पर इनका फोकस होता है। इनको जिससे ज़रूरत होती है, जहाँ ज़रूरत होती है, इसको बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड बनकर, दोस्त बनकर उसकी लाइफ में एंट्री करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। जबकि सामने वाले अगर पेन में है तो उस चीज़ से उसको नहीं निकालेंगे, बट इनको क्या फ़ायदा है उस चीज़ पे इनका फोकस रहता है, और उस फ़ायदे को भी ये इस तरह से बताएंगे कि आप जो है इसकी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी है, इन्होंने आपकी लाइफ में ह्यूज रोल प्ले किया है, आप इसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा टाइम तक रहे हैं, बट एक्चुअल में ये इनडायरेक्टली आपको अपने फ़ायदे के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। पीठ पीछे आपके बारे में ही गॉसिप करते हैं कि आपने इसको मारा है, आपने इस पे हाथ छोड़ा है, आपने इस पर ये इसलिए ही करते हैं। वो चीज़ें भी कर लेंगे, ये आपकी गुस्से को भी सहन कर लेंगे, क्योंकि इसको पता है कि आपके बिना इसको कोई मुंह नहीं लगाएगा, आपके बिना इसको कोई इसके इस नेचर की वजह से एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट आप जो हैं इसके लिए एम्पैथी रखते हैं, आप इसके लिए प्यार फील करते हैं, तो ये आपको हमेशा अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए हर चीज़ करेगा, आपके माइंड को अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा, और दूसरों के माइंड को भी। जहाँ आपके सामने ये आपके होते हैं, आपके पीठ पीछे जिन लोगों से इनको ज़रूरत होती है उनके हो जाते हैं। जहाँ लोगों के साथ बैठकर ये आपके बारे में बुराई करेंगे, जहाँ ये कहेंगे कि ये पर्सन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मुझे किसी मजबूरी के साथ इसके साथ रहना पड़ रहा है। ये आपसे कहेंगे कि आप बहुत स्पेशल हो, और वहीं जहाँ दूसरे से इसकी ज़रूरत होगी तो वो पर्सन इसके लिए स्पेशल हो जाता है। बिना तली के लोटा जिसे कहते हैं ना, वो होता है। ये जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ गिर जाते हैं। तो इस तरह की होती है, इनका कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं होता है, बट आपको ये हमेशा इस फेक रियलिटी को दिखाते हैं कि आपको ये बहुत प्यार करते हैं, आप इसकी लाइफ में मैटर करते हैं। बट एक्चुअल में ये उसी के साथ होते हैं जहाँ इनको ज़रूरत होती है, जहाँ इन्हें पता होता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से बेनिफिट्स ले सकता है, इसके इमोशंस को यूज़ कर सकता है, इसको फिजिकली, इमोशनली, इंटरनली हर चीज़ से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है। तो वहाँ ये हमेशा बने रहते हैं, उस पर्सन को ये पूरी लाइफ नहीं छोड़ते हैं, और आपको पता नहीं चलता है। और पीठ पीछे आपकी ही गॉसिप करेंगे, आपकी ही बुराई करेंगे, पीठ पीछे आपको ये नार्सिसिस्ट घोषित कर देंगे, पीठ पीछे ये आपको वो पर्सन कहेंगे जो कि एक्चुअल में ये खुद होता है।
तो वो चीज़ एक डार्क इम्पैक्ट्स है, मास्टर ऑफ मैनिपुलेटर, जहाँ सबके माइंड को कैसे मैनिपुलेट करना है, किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है, किस तरह से लोगों को वो चीज़ें दिखानी है जो एक्चुअल में उन्हें देखना चाहिए। जबकि खुद का इनका एक डार्क साइड होता है, खुद का इनका एक ऐसा वर्ल्ड होता है जहाँ ये बहुत ही अपोजिट होते हैं अपने प्रेजेंट के नेचर से, जहाँ ये ऐसी रियलिटी रखते हैं जहाँ लोग अगर देख लें तो इनके लाइफ में रहना पसंद ना करें, क्योंकि इतनी गंदगी में ये रहते हैं, बट लोगों को वो ही रियलिटी दिखाते हैं जो कि उनकी ज़रूरत है, जहाँ एग्जैक्ट टाइम पे आपको क्या सुनना है, क्या आपकी नीड है, वो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपसे बताई एक डार्क इम्पैक्ट्स के बारे में। तो सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है कि अपने आप को हमेशा इनफ समझिए। जब भी आपकी लाइफ में अप डाउन्स आते हैं, आपको फील होता है कि आप इस सिचुएशन से आप नहीं निकल सकते हैं, तो आपको किसी और की नीड होती है कि वो आपकी हेल्प करे, बट आपको ये नहीं पता है क्या वो पर्सन आपकी हेल्प कर कर, आपको अच्छा फील कराकर इन फ्यूचर आपको किस चीज़ के लिए एग्री कराने वाला है, किस चीज़ के लिए आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने वाला है, आपको पता ही नहीं है। तो जब भी लाइफ में ट्रॉमेटिक सिचुएशन आती है, अप्स डाउन्स आते हैं, डाउनफॉल आता है, तो अपने आप से पूछिए कि आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। दूसरों के पास मत जाइए कि वो सल्यूशन करेंगे। आपकी लाइफ है, आपका पूरा डिसीजन होना चाहिए, आपकी इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि आप इसमें क्या एक्शन लें। अपने आप को इतनी अवेयरनेस में रखें। 3D रियलिटी में हम इतना ज़्यादा स्टक हो जाते हैं कि हमेशा हम दूसरों की तरफ देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्या पता उनकी लाइफ में आपकी लाइफ से भी वर्स्ट कंडीशन हो, उनकी लाइफ में आपसे ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन हो। तो हमेशा खुद को इनफ समझिए। हमेशा दूसरों के पीछे मत भागिए कि वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि जो आपकी हेल्प कर रहे हैं कई बार वो आपको जो दिखा रहे हैं वो उससे अपोजिट होते हैं। तो अपने आप को, सेंसेस को ओपन रखिए, अवेयर रखिए, अपने आप को इनफ समझिए, अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि आप अकेले भी कंप्लीट हैं। उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ की साइकिल में रखिए जो एक्चुअल में आपका ग्रोथ चाहते हैं, जो एक्चुअल में आपसे प्यार करते हैं, जो एक्चुअल में आपके साथ पीस फील करते हैं, जो आपको जज ना करते हो, जो आपको क्रिटिसाइज ना करते हो। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये था डार्क इम्पैक्ट्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने खुद के एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कीजिए, जहाँ हमें और भी अवेयरनेस मिले कि और किस किस तरह के केसेस होते हैं, किस किस तरह के लोग होते हैं। तो थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। तो फिर मिलते हैं एक और अवेयरनेस के साथ, एक और विजडम की टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच आपके प्यार सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच।